हम ताऊ संग चचा की भी जुमलेबाजी सुनाते हैं, चंदा चोरी सुनाते हैं। फकीर समान ताऊ जिन्हें दुग्गल बुलाते हैं, हम जुमलेबाजी सुनाते हैं। हम ताऊ संग चचा की भी जुमलेबाजी सुनाते हैं, चंदा चोरी सुनाते हैं। फकीर समान ताऊ जिन्हें दुग्गल बुलाते हैं, जुमलेबाजी सुनाते हैं। जी, मेरा नाम मुकेश पाल है। मैं दुग्गल इसलिए कह रहा हूं ताऊ जी को, क्योंकि ताऊ जी हमारे जहां जहां भी जाते हैं, जिस जिस राज्य में जाते हैं, जिस जिस देश में जाते हैं, वहीं के हो जाते हैं। वहीं का उनका कोई ना कोई नाता जुड़ जाता है। वहीं की वेशभूषा में हो जाते हैं, वहीं के खान पान में हो जाते हैं, वहीं के रंग रूप में हो जाते हैं, और वहीं की परंपराओं में ये कहते नहीं थकते कि यहां से मेरा कोई ना कोई नाता है। कभी वो डॉक्टर बन जाते हैं, कभी वो इंजीनियर बन जाते हैं, कभी टीचर बन जाते हैं, कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी किसान बन जाते हैं। तो जहां जाते हैं वहां ही हो जाते हैं, इसलिए इनको दुग्गल बाबा कहा जाता है। और दुग्गल बाबा को ही देखते हुए गूगल बाबा ने इनको देश का सबसे बड़ा फेंकू घोषित कर दिया। हाँ, यकीन करिए भाई, सही बोल रहा हूं मैं। आप गूगल पे सर्च मारिए कि देश का सबसे बड़ा फेंकू कौन, तो ताऊ जी का नाम आएगा। क्योंकि हमारे ताऊ जी फेंकने में जरा से भी कमी नहीं छोड़ते। किसी शताब्दी में मिला देते हैं, किसी शताब्दी के इंसान को किसी शताब्दी के इंसान से मेल करा देते हैं। तो हमारे ताऊ जी का कोई मेल नहीं है। यहां तक राज ठाकरे ने बोल दिया कि ये देश के सबसे बड़े फेंकू हैं। कांग्रेस के महासचिव ने तो पूरा बखानी कर डाला दिग्विजय सिंह ने। उन्होंने कह दिया कि बीजेपी को इनको ट्यूशन की क्लास देना चाहिए। 12वीं के जो लड़का होता है, उनकी जितनी भी इनको नॉलेज नहीं है, इनको ट्यूशन की क्लास दे ताकि इनको इतिहास की नॉलेज हो। तो आप देखिए, और सबसे बड़ी बात तो अभी तो हमारे ताऊ जी ने बोल दिया कि ये तो परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं, और इन्हीं की बहन कंगना रनौत ने तो इनको विष्णु का अवतार तक बता दिया। भैया, फेंकने की भी लिमिट होती है, लेकिन इन्होंने तो हद से ज्यादा लिमिट बना दिया। शुक्र माना ये नहीं कह दिया कि 2014 के बाद ही सृष्टि बनाई है। हिंदुस्तान बसाने वाले, बनाने वाले, पूरा विश्व बनाने वाले ये हमारे ताऊ जी हैं। शुक्र मनाओ ये नहीं कह दिया। और सबसे बड़ी बात है, ये जितनी पूजा करते हैं, फोटो शूट इतनी करवा लेते हैं पूरी प्लानिंग के साथ। ये अभी मंदिर जाए, मस्जिद जाए, कहीं जाए, फोटो शूट में तो हमारे ताऊ जी एक्सपर्ट है। ताऊ जी ने अभी जल्द ही इंटरव्यू दिया। कम से कम उस इंटरव्यू में 3-4 दिन का नहीं 3-4 दिन तो नहीं लगे, मतलब 1 हफ्ता तो लगा। शेड्यूल बनाया गया था, बकायदा स्क्रिप्ट स्टोरी लिखी गई थी, डायरेक्टर था, एक्टर था, लोकेशन फाइनल किया गया था, इनडोर, आउटडोर, उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, बड़ी बड़ी मार्केटिंग की गई कि देश के प्रधानमंत्री, परमात्मा के भेजे हुए दूत प्रधानमंत्री इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो इंटरव्यू के प्लानिंग पूरी तरीके से लिखा गया था, डायलॉग्स पूरे तैयार किए गए थे, एक्टर फिट कर दिया गया था मीडिया कर्मी के रूप में, डायलॉग तैयार थे। शूट ऐसे हो रहा था जैसे नायक फिल्म में अमरीश पुरी ने इंटरव्यू दिया था अनिल कपूर को। पर ताऊ जी कम से कम मुंबई के एक्टर बुला लेते, मुंबई के डायरेक्टर बुला लेते, चलो कहीं नहीं तो मुकेश पाल को ही बुला लेते।
क्योंकि थिएटर एक्टर हूं मैं, एक्टिंग तो कर ही लेता हूं। आपके लिए भी एक्टिंग कर देता। 2014 में आपके लिए थिएटर किया था तो यहां भी एक्टिंग कर देता। आप जैसा कहते वैसे क्वेश्चन पूछ लेता। पर जो आपके मीडिया कर्मी एक्टिंग कर रहे थे, एक्टिंग भी नहीं कर पा रहे थे और आप भी नहीं कर पा रहे थे। आप काफी हद तक तो सजग हो, महज हो जो 10 सालों में तो आपने परिपक्वता हासिल कर लिया है। बहुत सूझबूझ से जवाब तो दे रहे थे आप, लिखे लिखे डायलॉग के साथ तो दे रहे थे। आप देख रहे थे कभी पेड़ की छांव में, कभी पार्क में बैठकर, कभी फ्लाईओवर पर जाकर, कभी ड्राइंग रूम में बैठकर। पूरा तो ऐसा प्रतीत हो रहा था लोकेशन फाइनल करने में महीनों लगे। ताऊ जी, आप तो इतने बड़े एक्टर हो गए हैं, लेकिन अपने मीडिया कर्मी एक्टिंग नहीं कर पा रहे थे। कम से कम मीडिया कर्मी को एक्टिंग करनी चाहिए थी, देख लेना चाहिए था कि क्वेश्चन में कितना दम है, एक्टिंग में दम है, एक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि आप किसी आम इंसान का इंटरव्यू नहीं लेने जा रहे हो, आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो परमात्मा के भेजे हुए दूत जो प्रधानमंत्री हैं उनका इंटरव्यू ले रहे हो। आप ऐसे इंसान का इंटरव्यू ले रहे हो जो पिछले 10 सालों में पता नहीं कितने झूठ और जुमले बोले हैं। उनका भी तो हिसाब रखना था, उनके बारे में भी तो कुछ बोलना था, आखिर जनता को भी तो कुछ बताना था। आखिर ताऊ जी, आपने तो बोल दिया मंगलसूत्र के बारे में कि कांग्रेस आएगी तो मंगलसूत्र गिरवी रखवा देंगे, आपकी जमीन जायदाद बिकवा देंगी। तो आप थोड़ा सा रेल की तरफ चले जाते, जो रेल के डब्बों में बाथरूम में मग रखा हुआ होता है उसकी तरफ चले जाते। ये मग किसने रखवाया था? शायद मुझे तो तभी लगता है कि जब देश आजाद हुआ था तो चाचा नेहरू ने रखवाया था। मतलब मेरे चाचा आपके लिए तो नेहरू जी हैं वो। अब अगली बार ये मुद्दा होगा आपके मैनिफेस्ट में, मुझे लगता है अगली बार आपका मुद्दा यही होगा कि इस बार कांग्रेस आएगी तो ट्रेन का जो मग है उसको बिकवा देगी। ताऊ जी, आपने तो बिल्कुल डिग्री हासिल कर रखी है। अभी मेडिटेशन करने जा रहे हैं, उसकी मार्केटिंग अभी से चलने लगी। आप कितना कुछ करते हैं देश के लिए और विपक्ष कहता है कि आप कुछ करते ही नहीं हैं। आपके दोस्त, आपके मंत्री, मोटा भाई तो बोलते हैं, आप जुमला बोलते हैं। आखिर सोचिए, आपके मंत्री को ऐसा बोलना चाहिए? आप इतने बड़े जुमलेबाज हैं, जुमलेबाजी के लिए, डायलॉग लिखने के लिए भी तो दिमाग चाहिए। वो भी तो कार्य है वो। आप मेहनत करते हैं, कोई डाउट नहीं। इतने बड़े बड़े डायलॉग्स नोट करते हैं आप, वो भी किसी मेहनत से कम नहीं है। विपक्ष पे हमला करना डायलॉग के बाद और भोली भाली जनता को गुमराह करना, ये किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता। ये परमात्मा के भेजे हुए दूत प्रधानमंत्री के ही हो सकते हैं। या मैं परमात्मा से पूछना चाहता हूं कि आपने यही दूत भेजा था या कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में किसी ने बदल दिया हो? ऐसा तो नहीं कि किसी ने गायब कर दिया हो, नेहरू ने गायब कर दिया हो, विपक्ष ने गायब कर दिया हो। जरा परमात्मा से प्रार्थना करूंगा, थोड़ा भेजे हुए दूत को एक बार देख ले। पिछले 10 साल में जिस तरह से वो देश में जुमलेबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से जुमलेबाजी के अधीन रहकर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं भोली वाली जनता को, उसमें कहीं परमात्मा का वास नजर तो नहीं आया। तो कहीं ना कहीं मुझे डाउट तो होता है कि कहीं परमात्मा के भेजे हुए दूत को बदल तो नहीं दिया गया।
क्योंकि जब जब ये फोटो सेशन करते हैं, मंदिर जाते हैं, मेडिटेशन करने जाते हैं, पर्वत जाते हैं, तो फोटो शूट करते हैं, भगवान की तरफ ध्यान तो नजर नहीं आया, पर फोटो शूट तरह तरह के कपड़े पहनकर, तरह तरह की भाषाएं बोलकर फोटो शूट करते हुए अधिकतर नजर आते हैं, डायलॉग बाजी करते हुए नजर आते हैं। तो परमात्मा जी, ये दूत को एक बारी आप देखिए कि वास्तव में ये आपके दूत हैं या कहीं बदल तो नहीं दिए गए। इनकी बहन ने भी कहा, मुझे तब भी यकीन हुआ। इनकी बहन कंगना रनौत ने बोला ये तो विष्णु के अवतार हैं। तब तो मेरे कान ही उठ के खड़े हो गए। अगर ये विष्णु के अवतार हैं, भगवान विष्णु के अवतार हैं, तो फिर तो डाउट ही होता है कि कहीं बदल तो नहीं दिया विपक्ष ने, क्योंकि ऐसा रूपरेखा तो कहीं भगवान विष्णु के अवतार में या परमात्मा के अवतार में या उनके भेजे हुए दूत में तो नहीं होता। तो थोड़ा हमारी प्रार्थना सुनिए भगवान जी, परमात्मा जी, दूत के बारे में थोड़ा देखिए और सोचिए कि इस बार ये प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, बात की बात है। कहीं इस बार ये ना कह दें कि परमात्मा की रचना भी मैं नहीं किया है। कहीं ये इस बार ये ना कह दें कि वहां भी मेरे ही अधिकार है। तो थोड़ा इनका सोचिए कि कहीं बदल तो नहीं दिए गए हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।